कितना गंदा कलर है। मॉम, ये कपड़े किसने चूज किए? सो बैड। अच्छे हैं। पायल को पसंद आएंगे ना जो हम लेकर आए। आई होप सो, पसंद तो आने चाहिए। पायल इधर आना बेटा। देखो हम अपनी चियो के लिए क्या लेकर आए हैं। मम्मी इसमें क्या है? आपकी ड्रेस है, मामा लेकर आई है। झूठ, पापा भी लेकर आए। अच्छा चलो ठीक है, मम्मा पापा दोनों लेकर आए। चलो पहन के दिखाओ। ठीक हो? कैसी हो बाप बेटा? बहुत अच्छा मम्मी, आप जब भी ऐसे माथे पे हाथ रखती हो ना, बहुत अच्छा लगता है। बुखार तो नहीं है, मुझे लगता है बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। आप मेरे साथ हो तो मैं वीक कैसे हो सकती है? मैं तो कि दुनिया की सबसे स्ट्रांग लड़की है मम्मी। एक मिनट रुकना। ये आपके लिए। ये क्या है? इसमें आपके लिए न्यू ड्रेस है, अब जल्दी से इसे पहनो और फटाफट चेंज करके आओ। पर इसकी क्या जरूरत थी? ये काय को लाई आप? म्हणजे बुरा आंटी, मेरे पास तो पहले से ही कितने सारे कपड़े हैं ना जो आपने पहले दिए थे, तो फिर अभी ये नई ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? मेरे को नहीं चाहिए। दादी अम्मा ज्यादा बातें मत बनाओ, ठीक है? फटाफट से चेंज करके आओ, चलो जाओ। वाओ, कितनी प्रिटी लग रही हो आप। अरे हम दोनों ने तो सेम सेम कपड़े पहने, बोले तो सेम टू सेम। एक चिमटी काटो क्या? एक। पायल, क्यों बोली थी आप कल रात मेरे को? क्यों बोली थी कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? तो फिर मुझे और चीकू को सेम टू सेम ड्रेस क्यों दी आपने? सेम टू सेम ड्रेस मम्मी। मैं आपकी बेटी हूँ कि वो चीकू? मैं हूँ ना आपकी बेटी? ये तो उधर बस फालतू में बैठी हुई है। पायल ये गंदी बात होती है, ऐसा नहीं बोलते। नहीं मम्मी, क्यों नहीं बोलूं मम्मी? ये सच है। वो यहाँ पर है इसीलिए क्योंकि वो बीमार है। ना उसको बुखार है, ना खून आ रहा है, ना कुछ। क्यों है वो इधर? भेजो ना उसको, निकालो घर से बाहर। उधर भेजो जहाँ से वो आई थी, भेजो उसको। चली जाएगी वो, प्लीज बेटा। नुपुर, तुम्हें वो कहानी पता है? एक अमीर दोस्त ने अपने गरीब दोस्त की हालत पे तरस खाके उसके कुर्ते की जेब में 2 हीरे रख दिए, उसे बिना बताए। गरीब तो गरीब ही था। जैसे ही उसके हाथ वो हीरे लगे, उसे लगा कि कांच के टुकड़े हैं और उसने वो फेंक दिए, और फिर गरीब का गरीब ही रहा। तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही है नुपुर। भगवान ने तुम्हारी हालत पे तरस खाके तुम्हारी हीरे जैसी बेटी तुम्हारे पास वापस भेज दी। तुम्हें उसकी कदर करनी ही नहीं आती। मैं पायल की माँ हूँ और मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं है कि एक माँ होने के नाते मुझे उसकी परवरिश कैसे करनी चाहिए। किसी को कोई प्रूफ नहीं देना है मुझे। तो जहाँ तक रही बात चीकू की, तो जिसे तुम कंकर समझ रही हो ना, हो सकता है कि वो हीरा हो। किसी ऐसे इंसान को समझाओ जो अनजान हो, मुझ जैसे जोरी को नहीं। खैर, कंकड़ को मलमल के कपड़े में भी लपेट के रखूंगी तो कंकड़ ही रहेगा। तुमने पायल के लिए नई ड्रेस लाई, बहुत अच्छा किया, पर फिर चीकू के लिए लाने की क्या जरूरत थी? वो समझ नहीं आया मुझे। कामनी क्या फर्क पड़ता? मार्केट गए थे तो दोनों के लिए ड्रेस ले आए ना हम लोग। मिलिंद, आपको अब भी समझाने की जरूरत है, ये सब देखने के बाद में। आई, आप अगर इनको समझा पाएंगी तो प्लीज समझा दीजिए। मैं तो नहीं समझा पा रही हूँ।
मुझे इसमें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है कामिनी। नुपुर अगर सिर्फ चीकू के लिए ड्रेस लाती और पायल के लिए ना लाती तो पायल का इस तरह से नाराज होना बनता था। या तो नुपुर चीकू के लिए अच्छा ड्रेस लाती और पायल के लिए उससे खराब ड्रेस लाती तो पायल का इस तरह से नाराज होना बनता था। पर जब दोनों को सेम ड्रेस मिला है तो पायल का नाराज होना नहीं बनता कामिनी। कभी भी नहीं पहनूंगी मैं ये ड्रेस। क्यों ला के दिया आपने मुझे सेम टू सेम ड्रेस? अब मैं ये ड्रेस कभी नहीं पहनने वाली। पायल पायल प्लीज नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। मुझे इससे अच्छी और बेहतर ड्रेस चाहिए और आज के बाद मैं कभी सेम कपड़े नहीं पहनेंगे। पायल, पायल प्लीज। क्यों आई हो यहाँ? मेरी कटे हुए ड्रेस से खुद के लिए चादर बनाओगी? मिनी, वो कितनी अच्छी ड्रेस थी ना, तो तू काय को की ऐसा, काय को उसको ऐसे काट दी तू? तेरे दिल में एक बार भी दुचुक फील नहीं हुआ क्या? तू ना हीरा अम्मा के साथ रह कर उसकी जैसी कड़क पाव बन गई है क्या? तुमसे मतलब मेरा ड्रेस था, मैं काटूं क्या? चलो तुमने उससे क्या? क्योंकि वो ड्रेस ना मेरी मम्मी बहुत प्यार से लाई थी, तेरे और मेरे हम दोनों के वास्ते। काटने से पहले एक बार ये तो सोचना चाहिए था ना उन्हें कितना सैड हुआ रहेगा। मेरी मम्मी, मेरा ड्रेस, मेरी मर्जी, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी उसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना देखो ना, अपना काम करो, चलो जाओ। अम्मी ना, वो मेरी है, ये मत भूल तू, समझी ना? और हाँ, अगर एक और बार ऐसा करने का ट्राई किया ना तूने जिससे उनको सैड हो तो तू सोच ले, चीकू की चीकूगिरी ना अब तक देखी नहीं है तूने। मैं तेरा ऐसा बैंड बजाएगी ना मिनी, पूरी चांद बस्ती उस पर डांस करेगी, समझ ले? मैंने क्या गलत किया है मिलन? मैंने सोचा कि दोनों बच्चे एक जैसे माहौल से आई हैं, एक ही उम्र के हैं, तो दोनों के लिए एक जैसे कपड़े लेकर आ गई। मुझे लगा था कि उन्हें खुशी मिलेगी। मैंने तो दोनों बच्चों में बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। फिर पायल ने ऐसा क्यों किया? तुम बहुत जल्दी बदलाव चाह रही हो। थोड़ा समय देते हैं और जिस तरह का बदलाव तुम चाहती हो ना उससे वो जरूर आएगा। मैं खुद तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ। और तुम इस तरह से उदास ना हो, तो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। हम एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं और पायल के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदते हैं, खुश हो जाएगी वो, और तुम भी। चलो। अरे अरोरा भाभी, आप क्या बात है, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ नुपुर, पर पापा की तबीयत ठीक नहीं है और माँ का फोन आया था, वो अकेली हैं घर पे, तो मैं थोड़ी देर वहाँ जाना चाहती हूँ। क्या तुम सिड और प्रतीक्षा को 2-3 घंटों के लिए रख पाओगी? नुपुर, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। नुपुर, मैं और आई बैंक जा रहे थे, तुम हो ना घर पे? कामनी, एक्चुअली मैं और नुपुर बाहर जा रहे हैं पायल के लिए ड्रेस लेने के लिए। कोई नहीं, मैं बच्चों को कहीं और छोड़ दूंगी। नहीं, रुकिए भाभी, वैसे आप चाहे तो बच्चों को घर पे छोड़ सकती हैं, क्योंकि बाकी बच्चे तो घर पे हैं ही। आप लोग अगर ओके हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। एक मिनट। हाँ, पायल, चीकू किधर है? इधर आइए बेटा। अच्छा देखो, ये है प्रतीक्षा और ये है सिद्ध। इनकी मम्मा ना थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा रही हैं, तो ये दोनों बच्चे कुछ देर के लिए हमारे घर पे ही रहेंगे। आप सब साथ में मिलकर खेलना अच्छे से। अब एक काम करना, आप आरव और ईमान को भी बुला लेना, सब साथ में मिलकर खेल लेना। हाँ, लेकिन झगड़ा नहीं करेगा, प्रॉमिस?
नॉट। तो चलिए, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। अब आप भी आराम से निश्चिंत होकर जा सकते हैं और हम भी। जी। चले। मैंने तो प्रॉमिस ही नहीं किया। अब मैं कितना भी परेशान कर सकती हूँ चीकू। उसके मम्मी पापा भी नहीं रहेंगे ना इधर उसे बचाने के लिए। घर घर खेलेंगे ना, बहुत मजा आएगा। कौन क्या बनेगा ये तो डिसाइड करो पहले। मैं पापा। नहीं, पापा मैं बनूंगा। तू चाचू बन जा। क्यों? तू बन चाचू। मुझे तो पापा ही बनना है। वो बड़े हैं। हाँ, हमेशा बड़ा तू ही बनता है। इस बार मैं बनूंगा। अरे अरे आरव निवान, तुम लोग इतना लड़ काहे को रहे हो? देखो मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है। क्यों ना तुम दोनों ही पापा बन जाओ। एक बारी ये बोलेगा और एक बारी तू। मस्त ना? सिद्ध, तू क्या बनेगा? दादाजी। और तू? प्रिंसेस। प्रिंसेस म्हणजे राजकुमारी? हाँ, इन दोनों की बेटी। पर मेरी मम्मा कौन बनेगी? मैं बनूंगी ना, मैं बनूंगी तुम्हारी मम्मी। एकदम अपनी नूपुर मम्मी की जैसी मम्मी बनूंगी मैं। और ये क्या बनेगी? इसको चोट लगी है, इसे वापस सर्वेंट क्वार्टर्स भेज देते हैं। नहीं नहीं, एक काम कर, इसे ना नौकर बनाते हैं। गुड आइडिया। सबके घर में एक सर्वेंट तो होता ही है, हमारे घर में भी होना चाहिए। हाँ चीकू, तू नौकर बनेगी ना? नहीं, मेरा मतलब अगर तुझे नौकर बन के बुरा नहीं लगेगा तो तू बन सकती है। बुरा काहे को लगेगा मेरे को? मेरे को बुरा काहे को लगेगा? बल्कि नौकर भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा ही होते हैं ना। जैसे अभी हमारी फैमिली का हिस्सा है विनोद काका, राजू काका, गोपाल काका। वो लोग भी तो हम लोग की कितनी हेल्प करते हैं ना। तू ना मुझे सीधा सीधा बता कि तुझे नौकर बनने का है कि नहीं? बनेगी ना? जरूर बनेगी पायल। अगर मैं नहीं रहेगी तो ये फैमिली कैसे पूरी होगी? चलो फिर सब जल्दी से रेडी हो जाओ। वाह, तुम सब लोग ना बहुत मस्त लग रहे हो। बोले देखते टिप टॉप। हाँ, हम लोग तो अच्छे दिख रहे हैं, पर तुझे छोड़ के। तूने क्यों नहीं अपने कपड़े बदले? ऐसे ही अच्छा लग रहा है। नौकर इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, जा जाके चेंज करके आ। रहने देना ऐसे ही, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं बोली ना, तू जा और चेंज करके आ। जाना चीकू, चेंज कर आना। देख, हम सबने भी तो किया ना। नहीं जाना, नहीं तो हम तुझे अपने साथ खिलाएंगे नहीं। अरे अच्छा, सारी चाह रही है बाबा। बहुत बन रही थी ना नया ड्रेस पहन के। अभी मालूम पड़ा जो ड्रेस तेरी वजह से मैं नहीं पहन पाई वो तुझे कैसे पहनने देगी मैं। विनोद काका, देखो ना, मैं ना नौकर बनी है। लग रही है ना एकदम इस घर की सर्वेंट के जैसे। चलो, बाकी की बातें तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी गेम चालू करें? हाँ। आज भी आप लेट हो गए। कहाँ थे अब तक? वो मैं एक मीटिंग में अपने दोस्त के साथ घूमने गया था। तूने मेरी लाइन क्यों बोली? पापा मैं हूँ ना, हम दोनों पापा हैं। हाँ, पर पहले मैं फिर तू, यही डिसाइड हुआ था। तूने डिसाइड किया था, मैंने नहीं। चाचू पापा कितना फाइट करते हो आप लोग, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। बेटा यहाँ पर मैं हूँ ना, आपकी मम्मी हूँ ना मैं। मुझे बताओ क्या चाहिए आपको? मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। आई नीड मनी। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? नहीं मिलेंगे पैसे। बहुत हंस रही है ना? रुक, अभी बताती हूँ। ए, तू क्या खड़ी है उधर? चल जा और फटाक से किचन से मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक लेके आ। चल निकल।
अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमारी जो सर्वेंट है ना, वो चीकू है। तो यहाँ पे जो कुछ भी गिरा है और यहाँ पे जो भी साफ सफाई का काम है, ये सब भी वही साफ करेगी, आप लोग नहीं करोगे। क्या रे, अंधी है या फिर ठीक से चलने को नहीं हो रहा है? अब ना चुपचाप से इधर से उठ, वहां से मॉप ला और सब साफ कर। उठ। सबकी सब मेहनत बेकार हो गई मेरी। सारे के सारे बच्चे चीकू के साथ हैं। नौकर बनाया, अभी भी सबके सब उसके साथ। सुधरना पड़ेगा। हेलो बेटा, आपके मम्मी पापा आ गए? अच्छा, तो अंदर से सिड और प्रतीक्षा को बुला देंगी? आंटी, आप खुद ही उनको बुला लीजिए ना। अब वहाँ अंदर मेरी बात कौन सुनेगा? वो लोग तो मुझे अपने साथ खिला भी नहीं रहे। अरे अरे, ऐसा क्यों? अच्छा, मैं खुद ही उनको पूछती हूँ और अंदर जाकर उनको बोलूंगी कि आगे से ऐसा ना करें। पायल बेटा कितनी प्यारी है। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? उठो, चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई नौकरों वाला काम करवाने की? और नुपुर, तुमने तो मुझे कहा था ना तुम्हारा स्टाफ इनका ख्याल रखेगा। क्या तुम्हारे घर में ऐसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है? नौकरों के साथ इनको भी नौकर बना के रख दिया। एक मिनट भाभी प्लीज। सबसे पहली बात, बच्चों ऐसे खेल में किसी का मजाक उड़ाना गलत होता है। चीकू नौकरानी नहीं है, वो आपके बच्चों की तरह हमारे बच्चों की तरह एक बच्ची है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस घर में रहने वाला हर इंसान इस घर का, इस परिवार का सदस्य है, हिस्सा है। और यही सीख हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि आप अपने बच्चों को क्या सीख दे रही हैं। इन्हें क्या सिखाना? इन्हें पता है कि नौकर नौकर होते हैं। और एक मिनट, ये क्या आपने नौकर नौकर लगा के रखा है? ये वही लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। पर आप जैसे छोटे दिल वाले लोगों ने ना इस शब्द को गाली बना दिया है। नहीं, आप ही मुझे बताइए ना, इनमें और हम में अंतर क्या है? अगर अंतर है तो बस पैसों का, पढ़ाई का। क्या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती है? और जिन्हें आप बार बार नौकर नौकर कह रही है ना, अगर एक दिन ये नौकर नो बोलते ना किसी काम के लिए, तो आप जैसे लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे। कोई काम नहीं होने वाला है आपसे, न किचन का काम, न घर का काम, न बच्चों को संभालने का काम। अरे आपसे ज्यादा समझदार तो ये छोटी सी बच्ची है, उम्र में छोटी है,
पर दिल और दिमाग में बहुत बड़ी है। इसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, तभी तो नौकर बनना इसने आसानी से स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके मन में ये शब्द और इस ओहदे की इज्जत है। इज्जत समझती हैं आप? तुम चाहे जितना भी ज्ञान बांट लो नुपुर, चाहे जितनी भी महान बातें कर लो, जिंदगी की सच्चाई तो यही है कि अमीर और गरीब का, नौकर और मालिक का फर्क ना कभी मिटा है और ना कभी मिटेगा। सिद्ध, प्रतीक्षा, चलो आगे से हम ना कभी यहाँ आएंगे ना इनके साथ खेलेंगे। चलो बच्चों। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।